डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। पंजाब के लुधियाना जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक चाइना डोर ने एक और मासूम बच्चे की जान ले ली। ये हादसा ना सिर्फ एक परिवार के लिए नुकसान है, बल्कि समाज और प्रशासन पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जब चाइना डोर पर बैन था तो ये जानलेवा डोर सड़कों पर कैसे मौजूद है। इस घटना ने पूरे इलाके को गम और गुस्से में डुबो दिया। मृतक छात्र की पहचान 15 साल के तरनजोत सिंह के रूप में हुई है। तरनजोत शनिवार सुबह अपने चाचा के बेटे प्रभजोत सिंह के साथ मोटरसाइकिल पर प्री बोर्ड की परीक्षा देने स्कूल गया था। दोनों भाई सुबह करीब 9 बजे घर से निकले थे और लगभग 2 बजे स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर लौट रहे थे। घर से स्कूल की दूरी करीब 3 किलोमीटर की थी, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही एक भयंकर हादसा उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही दोनों भाई स्कूल से करीब आधा किलोमीटर दूर समराला बाईपास पर पहुंचे, अचानक उनके सामने चाइना डोर आ गई और बाइक चला रहे प्रभजोत ने तुरंत ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले वे कुछ समझ पाता डोर तरनजोत सिंह के गले में फंस गई। डोर की तेज धार से तरनजोत के गले में गहरा कट लग गया और वे बाइक पर से गिर गया। आपको बता दें कि घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तरनजोत सिंह खून से लथपथ जमीन पर गिर गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पे जाकर उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गंभीर चोट के कारण उसका इलाज नहीं हो पाया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस खबर ने परिवार पर दुखों का पहाड़ डाल दिया है और घर में चीख पुकार मच गई है। घटना के चश्मदीदों ने बताया कि जैसे ही चाइना डोर तरनजोत के गले पर फंसी, वे तुरंत जमीन पर गिर गया। उन्होंने कहा कि समराला और आसपास के इलाकों में चाइना डोर खुलेआम बिक रही है और कई दुकानदार इसे खुलेआम बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज एक माँ ने एक बेटा खोया है, कल कोई और अपना बेटा खोएगा। अगर समय रहते इस पर सख्त कार्रवाई नहीं की तो ऐसी घटनाएं बढ़ सकती है। इस घटना को और भी दर्दनाक बनाने वाली बात यह है कि पिछले महीने 13 दिसंबर को तरनजोत सिंह ने अपना जन्मदिन मनाया था। परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन अचानक ये खुशी मातम में बदल गई। हादसे के दौरान प्रभजोत सिंह के हाथ पर भी चोट आई और वो भी गंभीर सदमे में है। घटना से गुस्साए परिवार वालों और गांव वालों ने इंसाफ की मांग को लेकर लुधियाना चंडीगढ़ हाईवे पर धरना दिया। लोगों ने मांग की कि चाइना डोर उड़ाने वाले और बेचने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। धरने से हाईवे पर ट्रैफिक पर असर पड़ा और माहौल तनावपूर्ण बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि चाइना डोर पर पूरी तरह से बैन लगाया जाएगा और इससे गैर कानूनी धंधे में जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। करीब 1 घंटे की बातचीत के बाद लोगों ने विरोध खत्म किया। एसएसपी दर्पण आलूवालिया ने कहा कि मृतक के परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इलाके में जांच शुरू कर दी गई है और हाल ही में 1200 चाइना डोर बरामद की गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये घटना एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है कि जानलेवा चाइना डोर कितनी बेरहमी से लोगों की जान ले रही है। इसके बाद भी प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। जब तक बैन सिर्फ कागजों तक रहेगा, मौत यूं ही सरेआम सड़कों पर घूमती रहेगी। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि सिर्फ दुर्घटना होने पर ही एक्शन क्यों लिया जाता है। जब पहले ही पाबंदी के ऑर्डर्स आ चुके थे तो अब तक सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी। एक्शन तो एसएसपी पर भी होना चाहिए, पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों पर भी होना चाहिए कि अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कार्रवाई उस बेचने वाले पर भी होनी चाहिए जो बिना किसी डर के इसे बेच रहा था। हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और चाइना डोर से संबंधित जानकारी हमें दे सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।